ट्यूजडे वाला टेस्ट एक्स्ट्रा टाइम में 12:30 कितने बजे 11:30 फ्री हो जाते हैं कुछ 1 12:30 ना, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल हो, जो भी कन्वीनियंट हो। तो ट्यूजडे का टेस्ट आपको एक्स्ट्रा टाइम में देना है। अभी हम आगे हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कर लें। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में कैसे है समझ लो। जो हमने फंक्शन ग्रुप पढ़े हैं उसका एक एक चैप्टर बना दिया। जैसे एक हमारे +1 में हाइड्रोकार्बन है जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन है। फिर +2 में स्टार्ट होगा, फर्स्ट चैप्टर आएगा अल्काइल हैलाइड मींस हेलोल्केन्स। क्लोरीन लग गया, फ्लोरीन लग गया, ब्रोमीन लग गया। फिर सेकंड चैप्टर है अल्कोहल ईथर जिसमें OH ग्रुप लग गया और ईथर ग्रुप लग गया। थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड डेरिवेटिव जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, कीटोन लग गया, COOH एसिड लग गया। एसिड डेरिवेटिव पढ़े थे हमने, कौन बताएगा क्या क्या नेम थे? एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, ये वाले है ना। और लास्ट एक चैप्टर है अमाइंस। मींस एक एक फंक्शन ग्रुप के बारे में हमें ब्रीफ पढ़ाया जाएगा। क्या कुछ है? दो ही चीजें हैं। रिएक्शन दी हुई है। पहला, कुछ ऐसे मेथड ऑफ प्रेपरेशन, कोई ऐसी रिएक्शन जिससे वो लैब में हम बना पाए। जैसे मान लो मीथेन बनाना है, तो आप शायद 10th में भी पढ़ते थे, सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम डाल के मीथेन बन जाता है। तो कुछ ऐसे 4 5 6 रिएक्शन दिए हैं जिससे वो बनाए जा सकते हैं अल्केन्स। फिर उनके खुद के रिएक्शन के ज्यादातर वो किस किस से, कॉमन से रिएक्शन किससे रिएक्ट करते हैं और क्या क्या बनाते हैं। सेम अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट होगा। अल्कोहल के कुछ एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन 4 5 के, हम अल्कोहल कीटोन से बना सकते हैं या एसिड से बना सकते हैं या अल्काइल हैलाइड से। फिर उनके कुछ एक रिएक्शंस के ये मेन किससे रिएक्ट करते हैं। अल्कोहल क्लोरीन से कैसे करते हैं, HBr से कैसे करते हैं, HCl से कैसे करते हैं, ऐसी कुछ रिएक्शंस। तो सभी चैप्टर का एक ही सेम सिस्टम चलेगा। दो चीजें हैं, कुछ रिएक्शन जिससे वो बनाए जाते हैं, कुछ रिएक्शन जिससे वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में काफी रिएक्शंस ऐसी हैं जो +2 में आ जाती हैं, रिपीट होती हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा सिंपल वाला पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे आपको बताया एक चैप्टर ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने पढ़ना है, उसके बाद कुछ चीजें हमें और क्लैरिटी हो जाएगी, तो चलो वो रिपीट कर लेंगे वहां पे, है ना। क्योंकि ऑर्गेनिक में आपने जैसे पढ़ा भी है GOC, रेपिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, भूल जाती हैं चीजें फिर आपको दोबारा पढ़नी पड़ती। तो अभी हमारे पास है ये 1 महीना टेस्ट, मुझे पता चला पेपर तुम कम ही दे रहे हो स्कूल के, है ना, तो फिर वेस्ट नहीं करते, ये हमारे यूटिलाइज हो जाए। तो नोट्स आपको मंडे को मिल जाएंगे। अभी जैसे मैंने बताया, हो सकता है आपको बुक में थोड़ा और एक्स्ट्रा लिखा मिले, वो आपको थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा। MS चौहान नहीं हो पाएगी अभी। हाँ, बेसिक NCERT वाली चीजें जो हैं, सिंपल कोई MTG फिंगर टिप्स है, जब मैं शीट दे दूंगा वो हम कर पाए, ठीक है। तो इसमें हमें 2 टॉपिक दिए हुए हैं, एक तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एक बेंजीन। पहले हम पढ़ रहे हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। फिर सेकंड टॉपिक हमें दिया हुआ NCERT में बेंजीन, इसके बारे में मेन जैसे आपको बताया 2 चीजें पढ़नी है, एक तो प्रेपरेशन मेथड और एक इनके रिएक्शंस। रिएक्शंस को वो कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, थोड़ा ब्रीफ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एक पेज दिखा हुआ है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा किसका कम, वो हम वंडर वॉल फोर्स डिस्कस कराए, एक वो ब्रीफ था एक लेक्चर में, वो बता देंगे, ठीक है। ज्यादा फोकस हमारा 2 चीजों पे रहेगा, प्रेपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज।
पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्केन्स। एल्केन्स के बारे में बेटा हम पढ़ आए। इसका सफिक्स जो एन आता है, प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड रहते हैं सारे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसे होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। जनरल फॉर्मूला अगर लिखना पड़े तो जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हो इनका CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, हम इसे प्रेपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक है प्रेपरेशन मेथड। कौन कौन सी रिएक्शन है जिससे बनाया जाता है। फर्स्ट मेथड जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो है रिडक्शन। रिडक्शन से हम बना सकते हैं रिडक्शन से कैसे कैसे बना सकते हैं। आगे दो कंपाउंड्स हैं रिडक्शन के लिए, या तो एल्कीन्स और एल्काइंस की रिडक्शन से बन जाएंगे। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमें पता है कोई भी फंक्शन ग्रुप ले लो, ऑक्सीजन निकाल के H लगा दें तो वो क्या रह जाएगा, सिर्फ अल्केन रह जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बीच में O होगा, अल्कोहल होगा, एल्डिहाइड होगा तो भी O होगा, एसिड होगा तो भी O होगा। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, O हटाना है। O की जगह क्या लगा देंगे, H। तो हमने पढ़ा है 10th में कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो, वो क्या बनता रहेगा, अल्केन। इन्हें सैचुरेटेड कहा जाता है ना। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जिसमें मैक्सिमम अमाउंट क्या डाल दी, हाइड्रोजन। तो हम वहां आगे रुकेंगे भी, जब किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जितनी वो ले सकता है ले ले उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक, तो फाइनली हमें पता है वो क्या बनने वाला है, अल्केन बनने, है ना। उसे हम रिडक्शन कह रहे हैं। फिर तो रिडक्शन अल्कीन और अल्काइन में मुझे पता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, एच एच ऐड कर देंगे, यहाँ डबल या ट्रिपल है वो टूट के एच एच लग जाएंगे, सिंगल हो जाएगा, क्या बनने वाला है, अल्केन। तो इसमें सीधा ही हाइड्रोजन ऐड करके हो जाएगा। लेकिन जिनमें हाइड्रोजन, जिनमें ऑक्सीजन है, जैसे एसिड है या अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड कीटोन है, या फिर एसिड है, इनमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट वे में करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें OH निकालना भी है। तो O निकाल के या H निकाल के H लगाना है, अलग सिस्टम है। सीधा H ऐड करने या O निकालने की जरूरत नहीं है, अलग सिस्टम है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया रिडक्शन। एक तो सिर्फ अल्कीन और अल्काइन, इसमें सिंपल होगा भी हाइड्रोजन गैस ले आओ, आप उसमें ऐड करते रहो। आपने पढ़ा भी होगा कि निकल कैटलिस्ट रहता था, उसकी प्रेस में एच एच ऐड होकर डबल सिंगल बनता रहता था, है ना। ये तो सिंपल है। लेकिन अगर ये लगे हुए हैं बेटा एक्स हो, तो हमें सीधा हाइड्रोजन ऐड करने से तो नहीं हुआ, तो थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड है हमारे पास एक दो, वो यूज करेंगे। उससे ऑक्सीजन निकाल के इनकी जगह, मान लो ये वाला एक्स हटा दूं मैं, एक बैलेंसी कम हो गई, उसकी जगह मैं एच लगा दूं तो बन जाएगा अल्केन। ये वाला OH किसी तरह निकाल दूं, एक वैलेंसी कम हो गई, वो बॉन्ड तोड़ के H ऐड कर दूं, जैसे ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास के, OH हटा दो, H लगा दो तो बन जाएगा। तो हमने यहाँ ये यूज करना है। लेकिन इसके लिए कुछ एक इनडायरेक्ट मेथड ढूंढे हुए हैं साइंटिस्ट ने जिससे हम बना पाए। तो पहले इसका पढ़ रहे हैं, सिंपल वाला है। ये थोड़ा सा अलग वे में पढ़ना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसमें आगे दो पार्ट हो गए। ए पार्ट कर रहे हैं पहले। ए पार्ट बना लो, रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन जो है, इसे हम कैटालिटिक रिडक्शन भी कह सकते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्कीन एल्काइन, इसे ब्रैकेट में लिख लो। कैटलिस्ट चाहिए, जरूरी है, इसलिए कैटालिटिक रिडक्शन भी कहा जाता है। बिना कैटलिस्ट के हाइड्रोजन ऐड होगा, लेकिन बहुत स्लो होगा, लैब में पॉसिबल नहीं है। तो फिर निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम लिखे ही होंगे। तो ये सबसे सिंपल मेथड है। क्या होगा, आपके पास कोई एल्कीन है, मान लो इथीन, सबसे सिंपल वाला ले लिया। ये रिएक्शन दी होगी, इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन गैस,
लेकिन साथ में एक निकल कैटलिस्ट जरूर यूज करना है। निकल पोरस निकल लेते हैं, सॉफ्ट वाला निकल का टुकड़ा डाल देते हैं बीच में, ये सिर्फ कैटलिस्ट का काम करता है। और कैटलिस्ट हमने जैसे इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो बताओ क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या यील्ड पे कोई फर्क पड़ेगा? ये सिर्फ और सिर्फ रेट को जरूर फास्ट करने वाला है, अदरवाइज से हमारी परसेंटेज यील्ड नहीं बढ़ने वाली, इसके बिना भी वही रहेगा, कैटलिस्ट है कि इक्विलिब्रियम वही रहेगा, है ना। लेकिन हाँ जरूरी है, क्योंकि एक तो ये है कि मैं लैब में गया आज ही मुझे रिएक्शन करके लौटना है, एक ये है कि मैं रखा हूँ 2-4 दिन लग जाए, तो ये नहीं डालोगे तो ऐसा होने वाला है। तो अभी करेंगे तो फिर निकल डालना आपके लिए जरूरी है। निकल लिखा रहेगा, आपको क्या करना है, आपको पूरे मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड पे फोकस करना है। कहाँ? पाई बॉन्ड, क्योंकि ये एच कहाँ ऐड होगा, यहां इसे देखेगा पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई में से पाई इज वीकर, इसे समझ आ गई, ये तोड़ सकता है। पाई बॉन्ड टूट के वहां पे एच लग जाएंगे, एक पाई बॉन्ड 2 एच लेगा तब जाके सिंगल बनेगा, है ना। तो यहाँ भी पाई बॉन्ड है बेटा, आपको पाई बॉन्ड काउंट करने हैं, अभी कितने हैं, उतने ही हाइड्रोजन H2 लगेंगे। एक पाई के लिए एक H2 लगेगा। आपको बस इतना बाकी सारा कॉपी पेस्ट करना है, जैसे ड्राइंग बना रहे हैं हम कि वैसे का वैसा मॉलिक्यूल लिख दिया, सिर्फ एक पाई बॉन्ड की जगह 2 H लगा दी, तो मैं वैसे ही 2 कार्बन की चेन बना लूंगा, बस डबल नहीं बनाऊंगा, सिंगल, और यहाँ पे क्या दिखा दूंगा, 2H। हमें सिर्फ इतना कर, तो यहाँ भी आपको पाई बॉन्ड है, मीन्स पर पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड कितना हाइड्रोजन लगेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लगेगा। बस आपको ये ध्यान देना, ठीक है। इट मीन्स अगर कहीं डबल बॉन्ड हुआ, पहला केस, अगर कहीं डबल बॉन्ड हुआ तो आपको कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 हाइड्रोजन लगेगा। लेकिन अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो कितना लगेगा, 2 लगेंगे। अगर कहीं 2 जगह डबल बॉन्ड है, मान लो ऐसे आ जाए पेंटा 1,3 डाइन, तो हम समझ गए 2 डाइन है, तो फिर 2H2 कर देंगे, है ना। 2 डबल बॉन्ड आ जाए, 2 डबल, तो 2 हाइड्रोजन। बताओ कितने हाइड्रोजन लगेंगे अगर 2 डबल है और एक ट्रिपल है, तो 4 लगेंगे। डबल के लिए 2, ट्रिपल में एक में ही 2 लग जाते हैं, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 4। तो बस इसमें आपको बहुत सिंपल फोकस रहेगा, रिएक्शन सबसे इजी आने वाला है कि आपको मॉलिक्यूल क्या दिया, आपको देखना है कितने की चेन है, फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है पाई कहाँ पे है और कितने हैं, उतने H2 डाल दो। प्रोडक्ट लिखते हुए कुछ नहीं करना, पाई नहीं लिखना, और यहाँ पाई था वहां क्या दिखाने हैं, 2H दिखाने, पाई नहीं लिखना, क्या दिखाना है, 2H दिखाने हैं, बस ऐसे करते रहो। फिर ये भी फर्क नहीं पड़ता भी साइक्लिक या मॉलिक्यूल, साइक्लिक हो, हमें तो डबल बॉन्ड दो, पाई बॉन्ड तोड़ूंगा मैं, और नहीं कोई तोड़ूंगा, तो बस इतना काम कर, ठीक है। देखो अब रिएक्शंस करके दो। पहला रिएक्शन है बेट 2 इन प्लस हाइड्रोजन, निकल लिखा हुआ है। सेकंड साइक्लोहेक्सिन है, हाइड्रोजन, निकल लिखा हुआ है। एक्स लिख रहा हूं मैं, एक्स आपको बैलेंस करके बता देना है। पेंट 3 इन 2 इन 4 आइन, इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे, और प्रोडक्ट बना के देख लो। आपको एच लगाते जाना है, इतना काम करना है फिलहाल।
विक्की, ये मार्कर और दोबारा रिफिल करके दे। पहला हैंड रेज करो। एक्स कितना है? एक ही है, एक पाई बॉन्ड 1 है। बनेगा क्या बेटा? ब्यूटेन बनेगा। बताओ एन ब्यूटेन बनेगा या आइसो ब्यूटेन बनेगा? जैसा है वैसा ही बनेगा, है ना। 4 की चेन है तो 4 की चेन लंबी बनेगी, एन ब्यूटेन बनेगा। कर लोगे? सेकंड में कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1 पाई बॉन्ड है, 1 लगेगा। साइक्लोहेक्सिन का क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। थर्ड में 2 पाई बॉन्ड आ गए तो 2 लगा दें। प्रोडक्ट में ये ऐसे लिख के यहाँ क्या लगा देना है? एच एच लगा देना है। नहीं भी लगाओगे तो एच तो अंडरस्टूड होते हैं वैसे, है ना। तो बुक में देख लेना, अगर नहीं भी लगाएगा तो हमें पता भी एच हम नहीं लगाते होते। तो क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। एक्स कितना है? 2। पहले इसका नेम चेक करके दो, क्या ये सही है? पेंट 2 इन 4 आइन सही लिखा मैंने? पेंट 2 इन 4 आइन, है ना। तो नेम चेंज करते हैं इसका। इधर से आना चाहिए था 1 2 3, 1 आइन आना चाहिए था, 3 पे क्या आना चाहिए था? ई। तो पेंट 1 आइन 3। ऐसे क्वेश्चन करते हैं हम कि बताओ नेम सही है, नहीं तो पहले बना लेते हैं, दोबारा अपने रूल्स के अकॉर्डिंग नेम करके देखते हैं भी हमारा मैच होता है या नहीं, है ना। बताओ कितने, एक्स कितना है? 3 आ जाएगा। एक तो यहाँ लगेंगे, 2 यहाँ लगेंगे, है ना। 3 हाइड्रोजन। तो हम ऐसे रिएक्शन लिखेंगे, 3 हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में यहाँ 2 एच लगेंगे एटम्स, और अल्काइन पे कितने लगेंगे? 3 एच, 4 एच सॉरी। ये वाला एच, ये वाला एच, है ना। ये एच, ये एच ऐसे लगेंगे बेटा, चेक करना, है ना। हो जाएगा। एटम्स की बात करें तो 6 लग गए। हाँ, हम मॉलिक्यूल की बात करें 3 लग गए, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड। तो हम इसे ऐसे लिखने वाले हैं। चाहे इकट्ठा CH2 में लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है। यहाँ पहले रफ में इमेजिन कर लिया करो, यहाँ एक एच लगा, यहाँ एक एच लगा, तो ये बन गया CH2। यहाँ एक एच तो है ही है, 2 और लग गए, क्या बन गया? CH3। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। हो जाएगा बेटा। क्लियर है यहाँ तक? तो इजी वाला रिएक्शन है। बस आपको पाई बॉन्ड नहीं छोड़ना। मैं डबल नहीं बोल रहा, मैं पाई बोल रहा हूँ। डबल या ट्रिपल मुझे मैटर नहीं करता, मुझे क्या मैटर करता है? पाई कितने हैं। आप पाई पे ध्यान दो, जितने पाई हैं उतने H2 लगा देंगे। पाई नहीं रखना, पाई इज वीकर, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, हो जाएगा। इसी में आपको याद है टॉपिक पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यही है रिएक्शन, यही है हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हो जाएगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। पहला इंपॉर्टेंट लिखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज catalyst can be निकल, प्लेडियम, प्लैटिनम। 3 कैटलिस्ट हो सकते हैं। कौन कौन से कैटलिस्ट यूज कर सकते हो? निकल, प्लेडियम, प्लैटिनम। सेकंड, अगर आप निकल यूज करते हो तो इसके लिए एक अलग से नेम भी दिया हुआ है, इसे कहते हैं सबैटियर सैंड्रेंस रिडक्शन। निकल वाली रिएक्शन को एक नाम भी दिया हुआ है, सबैटियर सैंड्रेंस रिडक्शन। जिसने ये फर्स्ट टाइम में भी करवाया हो उसने अपने नाम पे इसे रजिस्टर करवाया है। इसे कहते हैं सबैटियर सैंड्रेंस रिडक्शन। ठीक है। थर्ड, इसमें एक रेने निकल वर्ड लिखा रहता है, तो वैसे तो इसकी जरूरत है नहीं थी बताने की, फिर भी कहीं लिखा हो रेने निकल क्या होता है। निकल और एल्यूमिनियम का एक एलॉय लेते हैं वैसे, जिसमें बहुत थोड़ा एल्यूमिनियम रखते हैं। निकल और एल्यूमिनियम का एक एलॉय लेके इसे पानी में डालते हैं, एल्यूमिनियम पानी से रिएक्ट करके बाहर आ जाता है, सिर्फ निकल बचता है, उससे पोर्स बन जाती हैं। एक ऐसा सॉलिड जिसमें पोर्स बन जाएंगे, क्योंकि बीच में से क्या बाहर आ गया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पानी में घुलता है, निकल नहीं घुलता। एल्यूमिनियम पानी में घुल जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना के,
मोरोवर उससे भी हाइड्रोजन निकलेगी, वो इसमें भी बेनिफिट करेगा। तो निकल पोरस बन जाता है, और पोरस निकल ज्यादा बेटर कैटलिस्ट होता है बेटा। तो पोरस निकल बनाना, उसे रेने ने बनाया था ऐसे करके, इसे कहा जाता है रेने निकल। पोरस निकल बन जाएगा, अल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम मेटालुमिनेट एंड हाइड्रोजन। इससे निकल पोरस बन जाएगा। पोरस निकल ज्यादा अच्छा कैटलिस्ट रहता है। तो कहीं लिखा हो रेने निकल, तो आपको ये मिल सकता है कि निकल एल्यूमिनियम का एलॉय यूज होता है। क्या रोल रहता है, एल्यूमिनियम ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन भी देगा, एक तो फायदा करेगा, दूसरा पोरस कर देगा इसे। पोरस ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि पोरस के पोर्स होने की वजह से अंदर तक रिएक्टेंट्स जाएंगे। अंदर तक रिएक्टेंट जाएंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया, रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट। तो हमें तो कैटलिस्ट का काम ही क्या है, रिएक्शन फास्ट करवाना। तो अगर और फास्ट हो जाती है तो ज्यादा बैटरी होगा ना, तो फिर हम पोरस बना के यूज करते हैं, ठीक है, उससे और ज्यादा बेटर हो जाती है रिएक्शन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या अल्काइन। फर्दर क्योंकि सारी कहानी रेट की चल रही है, निकल डाला ही इसलिए है, तो आगे रेट अल्कीन्स में किसकी फास्ट है किसकी स्लो है। अगर अल्कीन आपका स्टेबल हो गया, स्टेबल का मतलब जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा तो मुझे टाइम यहाँ 5 मिनट लगने थे, हो सकता है 15 मिनट लगे, तो रेट स्लो हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और अल्काइन आपको पढ़ाया हुआ है हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस एरोमेटिसिटी, वो सारा टॉपिक हम वहां इसीलिए पढ़ के आए, वो यहाँ उठा लेगा। 4 ऑप्शन देके इनमें से किसकी रिएक्शन फास्ट है किसकी स्लो है, तो स्टेबिलिटी वाले में ब्रैकेट में लिख लो रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन एरोमेटिसिटी, सारे टॉपिक यूज होंगे। सबसे ऊपर क्या आता है, एरोमेटिक, फिर आता है रेजोनेंस, फिर आता है हाइपर कंजुगेशन। ये तीनों टॉपिक ऐसे लगे, जैसे बेंजीन की रिएक्शन नहीं होती जनरली, कभी ऐसे आ जाए ना, बेंजीन की रिएक्शन एक्सट्रीम कंडीशन पे होगी, जैसे ये आ गया, इसमें क्या दे हाइड्रोजन 1 मोल, तो आपको जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की, हमें पता है 1 मोल हाइड्रोजन एक ही जगह लग सकता है, और वो कौन सा पाई बॉन्ड है जिस पे रिएक्ट करेगा, बाहर वाले पे कर देगा लेकिन इस पे नहीं करेगा क्योंकि एरोमेटिक। तो इसका रिएक्शन ऐसे होगा, इथाइल बेंजीन बनाना है आपने। हाँ, कभी एक्सट्रीम कंडीशन दे दे फिर आप बेंजीन को रिड्यूस कर सकते हो, नहीं तो बेंजीन जल्दी से रिड्यूस नहीं होता। तो ये स्टेबिलिटी वाला टॉपिक है। जितना अल्कीन ज्यादा स्टेबल उतनी रेट क्या होती जाएगी, स्लो हो। जैसे कॉपी पे चेक करना लिख के, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन किसकी रिएक्शन स्लो है, हाइपर कंजुगेशन बताओ मुझे कितने कितने हैं, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन किसका रिएक्शन स्लो है, जो ज्यादा स्टेबल है। बेटा आपको मतलब यही क्वेश्चन में जीओसी का पूछता हूँ, मैं ये पूछता कि ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन में से विच वन इज मोर स्टेबल। शिप्रा कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा ब्यूट 2 इन में, 6 नहीं है, चेक करना। CH3 है ना दोनों साइड पे, तो 6 हो गए, लेफ्ट साइड पे भी CH3 राइट साइड पे भी CH3, 6 हैं। हाँ ब्यूट 2 इन में चेक करो कितने हैं, ब्यूट 1 इन में सॉरी 2, तो यहाँ है 2H, यहाँ कितने हैं 6H। तो फिर जितना ज्यादा स्टेबल उतनी रिएक्शन क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। तो इसका रिएक्शन स्लो होगा बेटा, इसका रिएक्शन फास्ट है, लगेगा एक ही H2, रिएक्शन तो सेम ही करवानी है मैंने, लेकिन यहाँ निकल कुछ नहीं कर पा रहा, निकल के बस से बाहर है, वो कहता है मैं तो जो काम कर सकता हूँ दोनों में एक जैसा कर रहा हूँ। फिर भी हमने देखा रेट एक में स्लो आई एक में फास्ट, तो मैं फिर इस पे ध्यान दिया, हमने देखा ये ज्यादा स्टेबल है, निकल क्या करेगा, ये ज्यादा स्टेबल है, करना नहीं चाहता रिएक्शन, तो इसकी स्लो हुई इसकी क्या हुई फास्ट। तो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमें ऐसे पूछा जा सकता, कर लोगे बेटा? क्लियर है? पहला पॉइंट निकल ना लिखा हो और क्या क्या लिखा जा सकता है, प्लेडियम प्लैटिनम,
दूसरा पॉइंट, कहीं रेयर लिखा हो एनसीईआरटी में, रेने वर्ड समझ आ गया, रेने निकल, ठीक है, रेयर की जरूरत पड़ेगी। तीसरा पॉइंट, रेड के क्वेश्चन आते हैं, रेड के क्वेश्चन आते हैं तो निकल तो रेड फास्ट करता ही करता है, वो तो एक जैसा ही करेगा। एल्कीन पे भी असर है, एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो जाता तो रेड क्या हो जाती है, क्लियर है बेटा, हो जाएगा। जैसे आपको बेंजीन वाला रिएक्शन बताया कि बेंजीन की छोड़ देना, बेंजीन के ऊपर जो लगा उसकी कर देना, क्योंकि बेंजीन इज मोर स्टेबल एरोमेटिक, क्लियर है बेटा। और लास्ट एक पॉइंट है, फिफ्थ लिखो, रिडक्शन ऑफ अल्काइन टू एल्कीन्स, रिडक्शन ऑफ अल्काइन टू एल्कीन्स। एक हमारे पास सिलेक्टिव रिडक्शन भी है, हम थोड़ा कैटलिस्ट में मॉडिफिकेशन करेंगे, अल्काइन टू एल्कीन, अल्केन बना ही नहीं रहे, अल्काइन से क्या बना सकते हैं, एल्कीन, रिडक्शन ऑफ अल्काइन टू एल्कीन। एक ही रिएक्शन लिख लेना भी, अगर हमारे पास अल्काइन है, हम इसमें निकल हाइड्रोजन डाल दें, फिर तो ये बनना है अल्केन, कितने H2 लगेंगे, 2 पाई बॉन्ड है, 2 लगेंगे। लेकिन इसके 2 और रिएक्शंस हैं, अगर आप इसमें प्लेडियम डालते हो लेकिन साथ में लिखा रहेगा बेरियम सल्फेट डालते हो, फिर हाइड्रोजन डालते हो, इसकी इंपॉर्टेंस है बेटा। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ढूंढ के दिया है, लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं इसे। इन्होंने हमें एक नई टेक्निक दी, वो कहता मैं कोई ऐसा चमत्कार कर दूंगा कि मैं अल्काइन को अल्केन बनने नहीं दूंगा। हमने कहा भी करके दिखा दे, क्या करता तू ऐसा। इसने पता नहीं क्या किया, प्लेडियम भी लिया मेरे से, हाइड्रोजन भी, ये मुझे बताया नहीं क्या डाला है, लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें सिर्फ क्या बना है, एल्कीन बना है, और एल्कीन भी सिस बना है, ट्रांस नहीं बना। क्या ये सिस है, बहुत बड़ा रोल है इसका, है ना, किसी को समझ नहीं आ रहा था। इसने बेरियम सल्फेट लिया, बेरियम सल्फेट लेके अल्काइन को कहां पे रोक दिया, एल्कीन, ये आगे एक्टिव नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, और मोर ओवर ट्रांस नहीं बना, क्या बना, सिस। तो ठीक है, अभी हमने इसे भी मान लिया, हमने रिएक्शन करवा के चेक कर ली, क्रॉस चेक कर ली, हमारे भी यही आ रहे हैं, तो फिर इसे अलग से ऑनर दिया है, लिंडलार्स कैटलिस्ट बोला जाता है स्पेशल रेजेंट को। और ये एल्काइन से क्या बनाता है, एल्कीन, और वो भी कौन सा, सिस बनाता है। तो ये हमारा मल्टीपल का बन गया, नीट लेवल का। ये बताओ सिस बनाने के लिए इनमें से कौन सा है, निकल, प्लाडियम, प्लेटियम, ऐसे लिखेंगे, लिखा होगा प्लेडियम बेरियम सल्फेट, तो फिर आंसर क्या आएगा, प्लेडियम, ठीक है, सिस बना सकते हो आप इससे। दूसरा, अब जब इसने सिस बना दिया तो भी हमारे माइंड में क्या आ रहा है, तुम सोचो भी अगर सिस बन गया तो ट्रांस भी बना होगा, तो फिर किसी ने और एफर्ट लगाई और कुछ सालों में भी उसने एक और डिस्कवरी कर दी, वो कहता ठीक है ट्रांस मैं बना देता हूँ। ट्रांस के लिए क्या लेते हैं, एक अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, अल्कली मेटल, ज्यादातर लिथियम लिखा रहता है, अमोनिया लेनी है, लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड में फर्क है, लिक्विड मींस एक्वस अमोनिया, पानी मिला के, लिक्विड मींस प्योर लिक्विफाइड अमोनिया, जो ठंडा करके हमने गैस को लिक्विड बना रखा है, तो लिक्विड अमोनिया चाहिए, पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में जब लिथियम डाला तो ये भी एक और चमत्कार था, कह लो, इसमें सिस नहीं बना, क्या बना है, ट्रांस बना है, इसमें सिर्फ ट्रांस बनाना है आपने। इसने फिर अपने नाम पे पेटेंट करवाया, बर्च रिडक्शन बोला जाता है इसे, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन ट्रांस बनाने के लिए यूज होता है, लिंडलर्स कैटलिस्ट सिस बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, कर लोगे बेटा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एल्काइन से एल्कीन तक रोकना हो तो क्या कर सकते हैं। अब इससे एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना के लिखो, क्या कोई बता सकता है भी, अगर एक बीकर लें, सुनो में बीकर उठा लिया, है ना, इसमें एल्कीन डाला और एल्काइन डाला और हाइड्रोजन एक मोल ही डाला है,
उसके पास ऑप्शन है, या तो वो अल्कीन पे लग जाए या अल्काइन पे लग जाए। किस पे पहले लगेगा, किसकी ज्यादा फास्ट रिएक्शन है, इससे आइडिया लग जाएगा। क्योंकि इसमें मेरे पास हाइड्रोजन भी है, अल्कीन भी है, अल्काइन भी है, लेकिन हाइड्रोजन पहले किस पे अटैक कर रहा है, अल्काइन पे। अल्केन तो नहीं बना ना थोड़ा सा भी, नहीं तो अल्केन बनता। इसका मतलब इससे एक इनडायरेक्ट पॉइंट हमारे माइंड में आ रहा है भी, हाँ ये तो सामने तो है, अभी दोनों पड़े हैं बीकर में, 100 डाले बेटा 20 बन गए, 20 है 80 है, हर बार इसी पे अटैक करता है। एक आधा तो अल्केन बनना चाहिए था, नहीं बना, इसका मतलब पहली प्रायोरिटी क्या है, अल्काइन। तो एक इनडायरेक्ट पॉइंट हमें पूछा जा सकता है भी कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, एल्काइन, है ना। तो लिख लो आगे, अल्काइन और अल्कीन में से विच वन इज मोर रिएक्टिव, एल्काइन इज मोर रिएक्टिव, एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन, एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होगा देन अल्कीन, एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन। ठीक है, अब इसका मैं रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हें, वाई, रीजन क्या है। निकल कैसे काम करता है, निकल कैसे काम करता है, एक पीस ले लिया निकल का, जैसे इसके ऊपर हाइड्रोजन पास होता है बेटा, तो निकल की एक टेंडेंसी है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने लग जाता है। निकल की एक टेंडेंसी है कि इसकी काफी ज्यादा अट्रैक्शन है एच के लिए, कोई इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी है कि निकल एच के साथ क्या बनाने लग जाता है, बॉन्ड। निकल एच के साथ बॉन्ड बनाने लग जाता है, जैसे ही निकल एच के साथ बॉन्ड बनाने लग जाता है, एच का अगर निकल के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटने लग जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा तो अब ये H2 का बॉन्ड तोड़ने में निकल ने हेल्प कर दी, H2 बॉन्ड वीक हो गया, H एटम बन गए। अगर H एटम बन गए तो ऑब्वियसली रेट फास्ट हो गई, कहां तो उन्हें पहले बॉन्ड तोड़ने में टाइम लगता, बॉन्ड टूटता, फिर अल्कीन के ऊपर जुड़ता, वो बॉन्ड तोड़ने का जो टाइम था वो कम कर दिया किसने, निकल ने, क्योंकि निकल की टेंडेंसी अपने सरफेस पे किसे लगाने का, एच का। तो ये एच एच का बॉन्ड वीक हो जाता है, जैसे इसके ऊपर से कोई अल्कीन पास होगा, एच एटम है बेटा, ऑब्वियस है कि एच एटम है, H2 मॉलिक्यूल है, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो कम स्टेबल एच। तो एच जल्दी जल्दी यहाँ पे अटैक कर देता है, क्योंकि अब वो H2 नहीं रहा, क्या बन गया, एच। जिसकी वजह से एग्जैक्टली ऐसे होता है, ये किसी मेटल के सरफेस पे गैस का लगना, इसे दो टर्म कहते हैं। जनरल टर्म तो एक आता है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक होता है एब्जॉर्ब, सुना है आपने, एब्जॉर्ब तो होता है पानी लिया, कपड़ा लिया, डिप किया, पानी अंदर तक चला गया, आप निचोड़ दो अंदर से बाहर निकल जाएगा, दैट इज एब्जॉर्ब। लेकिन वही लकड़ी ली, पानी में डिप की, निकाल ली बाहर, काट के देखा अंदर से सूखी है, ऊपर ऊपर से क्या है, गीली है। ये वाला फिनोमेना जो है, जब चीजें अट्रैक्ट होती हैं, स्टिक करती हैं, लेकिन सिर्फ किसे, सरफेस को, इसे केमिस्ट्री में बी काट के क्या कहते हैं, डी, एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन होती है यहाँ, क्या है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग substances only at surface, सिर्फ कहां पे रखते हैं, सरफेस पे, इसे क्या कहते हैं हम, एडजॉर्प्शन। और स्पेशली जब एडजॉर्प्शन गैसेस का होता है, उसे एक और टर्म देते हैं अक्लूजन, अक्लूजन यूज होता है। एडजॉर्प्शन जब होती है किसकी, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, तो इसे मैं एडजॉर्प्शन भी बोल सकता हूं, इसे मैं एक्लूजन भी कह सकता हूं। ये हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा साथ लिखते जाएंगे कि सारे टॉपिक कट गए हैं, अदरवाइज तो यहाँ नहीं पढ़ाते थे, ये अलग से हाइड्रोजन चैप्टर था हमें पूरा, उसमें आता था क्लूजन, ये अलग से सरफेस केमिस्ट्री पूरा चैप्टर था, कट गए, कट गए, तो फिर रिस्क कवर कर रहे हैं अभी, जो मेन मेन चीजें हैं कहीं रिलेटेड हैं वो आपको यहीं बता दी जाए, है ना। पता नहीं ना क्या पूछेगा नीट। तो ये दो वर्ड याद कर लो, बहुत नहीं कर रहे, पूरा चैप्टर हमने दो वर्ड में खत्म कर दिया, एडजॉर्प्शन, एक्लूजन। ये हाइड्रोजन चैप्टर में आता था, इसमें आता।
क्लियर है बेटा? ये समझ आया? तो निकल प्लैटिनम प्लेटियम का काम क्या है? ये एब्जॉर्ब करते हैं किसे? H2 को अपने सरफेस पे। इससे H2 का बॉन्ड वीक हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे H एटम बन जाएंगे और H एटम क्या हो जाते हैं? जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। कर लोगे? क्लियर है? अब फिर इसे रिलेट करो। ऊपर मैंने अल्काइन की रिएक्शन फास्ट क्यों बताई? क्योंकि ये वाले H जो शिफ्ट होने हैं बेटा, अल्काइन सीधा मॉलिक्यूल है, लीनियर है, तो जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। अगर अल्कीन होगा तो उस पर टकराएंगे, मिथाइल होगा, कुछ ना कुछ ऐसे होगा। अल्कीन में ऊपर नीचे भी होंगे, है ना? ये अल्कीन है, नीचे वाला हिस्सा इससे टकराएगा, टकराएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो इसके ऊपर बाइंड होना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। जितने ये बड़े ग्रुप आते जाएंगे साइडों पे, उतना ही इसके ऊपर बाइंड होना क्या होता जाएगा? मुश्किल, जिससे रिएक्शन क्या होती आ रही है? स्लो। ठीक है? तो अल्काइन बिल्कुल लीनियर है, ऐसे आ गया मॉलिक्यूल। ये पीछे वाला आर पार जो है वो तंग नहीं कर रहा। एल्कीन में पीछे वाले आर दो ऐसे हैं, एक नीचे है, एक ऊपर है, कहीं ना कहीं तो टकराएगा, जिसकी वजह से टकराएगा तो एच लेने क्या हो जाएंगे? मुश्किल। तो अल्काइन फास्ट एक्ट करता है, एल्कीन क्या करता है? स्लो। रीजन यहां लाई करता है। हो जाएगा बेटा? ठीक है, ये याद रख लोगे। सेकंड इसी में इंपॉर्टेंट लिख लो, ये इसलिए भी पढ़ना जरूरी है। सिन एडिशन विल अकर। एडिशन हम पढ़ेंगे आगे, दो तरह की होती है, एक होती है सिन और एक होती है एंटी। व्हाट आर सिन एंड एंटी? अगर तो सेम साइड पे एटम ऐड होते हैं फिर तो कहा जाता है सिन। अगर ऑपोजिट साइड पे ऐड होते हैं फिर क्या कहा जाता है? एंटी। तो अब ये वाले में ध्यान से देखो, ये वाले में हमेशा एक ही साइड से दोनों एच आएंगे, उल्टी साइड पे नहीं जा सकता वो। अगर दोनों सेम साइड पे आएंगे तो कौन सी एडिशन होगी? सिन। ये रीजन था सिस बना। इस केस में हमेशा क्या बनता है? सिस। तो इसमें हमेशा सिस बनेगा, सिन एडिशन होगी। इसका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, ये वर्ड हमें आगे भी काम आने वाले हैं, सिन और एंटी। तो सिन एडिशन होती है। सिन एडिशन का एक क्वेश्चन हमें ऐसे भी आ सकता है कि मैं तुम्हें साइक्लोहेक्सिन देके D2 दे दूं, निकल दे दूं, और तुम्हें पूछूं भी इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब याद है? ऐसे लिखो क्वेश्चन, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा आपका? सिन एडिशन मैंने आपको बताया, दोनों डी के आने चाहिए, सेम साइड पे आने चाहिए, या तो दोनों अबव आ जाए या दोनों बिलो आ जाए। एक ऊपर एक नीचे नोट अलाउड है, एक ऊपर एक नीचे नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या कहेंगे बेटा? और ये भी सारा कहानी किससे रिलेटेड है? ये वाले से। तो चाहे हमें उसने ऐसी चीजें की है कि कार्ड भी कुछ चीजें, पीवीएनआरडी कार्ड दिया, तो आपको पता है पीवीएनआरडी के बिना चलेगा कैसे काम, है ना? तो हमें फिर थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़नी। कर लोगे बेटा? तो सिन एडिशन है, सिन का यूज यहां हो सकता है, साइक्लिक दे दे। साइक्लिक में अगर दोनों सेम साइड पे आते हैं तो सिस बनता है, ऊपर नीचे आते हैं तो क्या बनता है? ट्रांस। तो ऐसे क्लियर है? हो जाएगा। अब ये रिएक्शन हमने ऐसे पढ़ा है कि आपको +2 में आ जाए, +1 में आ जाए, माइंस में आ जाए, कहीं भी आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल आ जाए, नीट लेवल का आ जाए, जेई का आ जाए, हमने सारा खत्म कर दिया एक जगह। फिर से एक बार पॉइंट्स देख लो। कैटलिस्ट निकल की जगह दो और बोलो क्या क्या पॉसिबल है? प्लेडियम प्लैटिनम। ठीक है? स्वेडियर सैंडल्स किसे कहा? निकल वाले। स्टेबिलिटी से रेट कैसे लिंक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और चौथा, अल्काइन को अल्कीन तक रोका जा सकता है, उसके लिए दो अलग अलग कैटलिस्ट हैं। सिस बनाने के लिए प्लेडियम बेरियम सल्फेट लिंडलार्स, ट्रांस बनाने के लिए बर्च रिडक्शन, लिथियम अमोनिया, सोडियम अमोनिया, कुछ भी दे दे। और लास्ट इसमें एडिशन सिन होता है, क्योंकि ये वाला टॉपिक है, एच लगे जाते हैं, बॉन्ड टूट जाता है, फिर शिफ्ट होते हैं, सेम साइड पे एडिशन होती है, जिसे क्या कहा जाता है? सिन एडिशन। और ये हम यहाँ यूज कर सकते हैं, सिस बनेगा या ट्रांस। क्लियर है?
हो जाएगा बेटा? लिखो, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट moles of hydrogen required for Pauling reduction. Moles of hydrogen required for Pauling reduction. कितने कितने मोल्स लगेंगे और प्रोडक्ट क्या बनाओगे? पहला है पेंटा 1,3 डाइईन, और सेकंड है साइक्लोब्यूट 1,3 डाइईन। सेकंड क्वेश्चन, दो रिएक्शनें करके देनी है। अच्छा, H2 की जगह ना क्या करेगा, D2 यूज करेगा। डी डी लगा दो, है ना। H की जगह क्या आता है हमेशा, D, तो डी डी लगाना होता है। इसमें प्लेडियम बेरियम सल्फेट है, इसमें लिथियम अमोनिया है। अमोनिया में मुझे डी डालने पड़ेंगे अगर मैं चाहता हूँ डी लगे तो। कौन सा बर्च रिडक्शन है? बर्च है। ये वाला कौन सा है? लिंडार्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट करना है आपने। क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा रेट का? पहला क्वेश्चन है ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। सेकंड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है तो दो टर्म आपको बताइए, व्हाट इज एडसॉर्प्शन एंड व्हाट इज एक्लूजन। एडसॉर्प्शन, स्टिकिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑन ओनली सरफेस। एक्लूजन, गैसेस का जब सॉलिड के ऊपर सरफेस पे स्टिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्लूजन। जितना कम स्टेबल उतना ज्यादा रेट। तो आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, कम स्टेबल ज्यादा फास्ट रेट होगा।
स्टार्ट करें बेटा। पहले में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 2। तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। रूट वर्ड याद रखो, पेंट है तो पेंटेन बन जाएगा, है ना। ब्यूट होता तो ब्यूटेन बनेगा, बनाना तो एन ही है। पहला सही हो गया। सेकंड बताओ कितने? 2। वर्ड याद करो, साइक्लोब्यूट है, बस इन नहीं लगाना, क्या लगा देना पीछे, आपको सिर्फ इतना करना है, एन बनेगा। ठीक है, एन बन जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड में एच की जगह डी डी लगेंगे, यहां भी डी डी लगेंगे। किसमें सिन एडिशन होता है, किसमें एंटी एडिशन होता है? फर्स्ट में सिन होता है, सेम साइड पे लगते हैं, इसमें उल्टी साइड पे लगते हैं। तो सिस किसमें बनाए? फर्स्ट में सिस बना देते हैं, डबल बॉन्ड। यहाँ बस एच की जगह क्या लगा देना है? डी। पूरी ऑर्गेनिक में एच यहाँ भी आएगा, डी या टी जानबूझ के यूज करता है, तो याद रखो कोई फर्क नहीं है। हाँ, वैसे अगर तुम्हें ये पूछा जाए कि H2 या D2 में से किसका एडिशन फास्ट होगा? H2। सक्षम एक्सप्लेन करो। बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, H2 का वीक है ना, तो जल्दी टूट जाता। लिथियम अमोनिया क्या लगेंगे? डीओडी। क्या बनाओगे? ट्रांस। यहाँ पे डीओडी ऑपोजिट ले लो, ठीक है, ट्रांस बन जाएगा। बर्चर रिडक्शन और लिंडास कैटलिस्ट। क्लियर है बेटा? पहले दो में चेक करो, कोई डाउट है किसी को? आगे रेट के लिए पहला हैंड रेज करो, कौन बता रहा है? तुम बताओ दिवांशु। ब्यूट वन इनका ज्यादा है क्योंकि ये कम स्टेबल है, ठीक है। सेकंड बता दे। टू लेस स्टेबल, तो ज्यादा फास्ट किसका होगा? रेजोनेंस नहीं है, एंटी एरोमेटिसिटी है। रेजोनेंस देखते तो ज्यादा स्टेबल रहते, लेकिन ये 4 पाई याद है, एंटी एरोमेटिक, तो लेस स्टेबल है, तो इसका ज्यादा है, ठीक है। तीनों में से सबसे ज्यादा 1 एल्काइन, फिर ये वाला और ये वाला, ठीक है। उल्टा सबसे फास्ट अगर रिएक्शन देखते हैं तो सेकंड की, उससे कम थर्ड की, सबसे कम फर्स्ट की। ये स्टेबिलिटी है, मैक्सिमम स्टेबल यही होगा। इन दोनों में से 3 इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा। चेक करो, आई मांग बता, बोलो फिर क्या ऑर्डर आएगा? 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है। अल्कीन और अल्काइन में से ज्यादा फास्ट किसकी होती है रिएक्शन? अल्काइन की। अल्काइन तो आगे ही ले लिया, अल्काइन की रिएक्शन क्या है? फास्ट है। अल्काइन अलग निकाल दो, अल्काइन अलग निकाल के फिर अल्कीन में स्टेबिलिटी देखो, ये दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये वाला है, मोस्ट स्टेबल। इट मीन स्टेबिलिटी बाद में, पहले अल्काइन, अल्काइन की ज्यादा होगी, अलग निकाल दिया अल्काइन, फिर क्या देख लिया हमने? स्टेबिलिटी। जो ज्यादा स्टेबल है उसका क्या हो जाएगा? रेट कम हो जाएगा। कर लोगे बेटा? हो जाएगा सारा रिएक्शन, ठीक है। सेकंड हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें, सेकंड मेथड हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना पड़ता है, ठीक है।
पाकिस्तानी के पास